हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जुलाई की 14 तारीख है और लगातार हो रही बारिश के बीच आज हल्की सी धूप निकल कर आई है। आज की वीडियो की शुरुआत इस जरबेरा के फूल से करते हैं। जरबेरा का पौधा जनरली सर्दियों के सीजन का रहता है, लेकिन गर्मियों में इसे अगर छायादार जगह पर रख दिया जाए तो ये लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करता है। मेरे पास इसके 4 से 5 पौधे हैं और सभी में इसमें कलियां बननी स्टार्ट भी हो चुकी हैं। हालांकि इस प्लांट को अभी नर्सरी से लाने का समय नहीं है, फिर भी जिन साथियों के पास इनका प्लांट हो तो उस पर इस बरसात के मौसम में फंजीसाइड का स्प्रे जरूर करें। आज का वीडियो एक इंडोर ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट रबर प्लांट को लेकर है। ये नर्सरी पर लगभग 4 से 5 कलर ऑप्शन में अवेलेबल रहता है। मेरे पास इसके 2 पौधे हैं और दोनों ही अलग अलग वेरिएशन में हैं। रबर प्लांट की पत्तियों में एक सुंदर सा वेरिएशन रहता है जो मानसून के समय और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। इस वाले प्लांट की पत्तियां कुछ येलोइश ग्रीन कह लीजिए या फिर लाइट ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन में है। ये कॉम्बिनेशन इस प्लांट को एक सुंदर सा लुक देता है। जो पत्तियां नई निकलती हैं उनका कलर थोड़ा डिफरेंट रहता है। रबर प्लांट में एक डार्क ब्राउन या फिर चॉकलेट कलर भी काफ़ी कॉमन रहता है। ये वाला कलर लगभग आपको हर नर्सरी पर मिल जाएगा। कॉस्ट की बात करूँ तो इसके छोटे पौधे 50-60 रुपये की रेंज से मिलना शुरू होते हैं और अगर प्लांट ज़्यादा ही मैच्योर हो तो कॉस्ट इससे ऊपर भी हो सकती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इसका छोटा पौधा लें और उसे एक छोटे से पॉट में ग्रो करें, जिससे कि इसकी आगे की ग्रोथ आपके गार्डन में हो, क्योंकि ये पौधे धीमी स्पीड से ग्रो करते हैं और कई सालों के बाद भी इनकी हाइट 3 से 4 फीट से ज़्यादा की नहीं बढ़ती। बाकी इन पौधों की ग्रोथ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपने इस प्लांट को बड़े गमले में लगाया है या फिर छोटे गमले में, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े गमले में इस प्लांट को ग्रो किया गया तो इसकी हाइट जल्दी बढ़ती है। इस टॉपिक पर वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। पहले इसके ग्रोइंग सीजन की बात कर लेते हैं। रबर प्लांट एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है जिसका ग्रोइंग सीजन मार्च से लेकर लगभग नवंबर तक का रहता है। इसी ड्यूरेशन में इस प्लांट को खरीदना भी ठीक माना जाता है और यही पीरियड इसका ग्रोइंग पीरियड भी रहता है। नवंबर के बाद जैसे जैसे मौसम में ठंडक आना शुरू होती है, ये पौधे अपने रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। इस ड्यूरेशन में इनमें ग्रोथ नहीं होती है। उसके बाद फिर फरवरी के बाद ही इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। इन पौधों की पत्तियां दूसरे पौधों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा मोटाई की होती हैं और ऐसा माना जाता है कि रबर प्लांट की पत्तियों से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। मिट्टी की बात की जाए तो इस तरह के इंडोर पौधों को किसी स्पेशल सॉइल की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने इन पौधों को जिस मिट्टी में ग्रो किया है उसमें 50% पुरानी गोबर खाद और 50% ही गार्डन सॉइल है, यानी कि रबर प्लांट को बस कंपोस्ट और सॉइल के मिक्सर में भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसका मेन रीज़न यही है कि ये पौधे फ्लावरिंग नहीं करते, इसलिए इनको किसी भी तरह की सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। इन पौधों को मैंने लगभग 2 साल पहले परचेज किया था और उस समय मैंने इनको 6 इंच के प्लास्टिक पॉट में ग्रो किया था। हालांकि पौधों को ग्रो करने के लिए मिट्टी के गमले ही सूटेबल रहते हैं, लेकिन ये पौधे इंडोर कंडीशन में ही ग्रो किए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा देर की धूप नहीं पड़ती, इसलिए इनको प्लास्टिक या फिर सिरेमिक किसी भी गमले में ग्रो किया जा सकता है। जो पौधे फूल देने वाले होते हैं वे बाहर धूप में रखे जाते हैं और ऐसे पौधों के लिए प्लास्टिक के गमले ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहते। फूलों वाले पौधों के लिए मिट्टी के गमले ही अच्छे रहते हैं। रबर प्लांट एक एयर प्यूरीफाइंग इंडोर प्लांट है जो घर के आसपास की हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब करके ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। आजकल के पॉल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में रबर प्लांट घरों में ग्रो करने के लिए लोगों की पहली पसंद बन गया है। जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है या और किसी तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, उन साथियों के लिए इस तरह के पौधे किसी मेडिसिन से कम नहीं है। और वैसे भी शहरों में मकान कितने आसपास होते हैं कि घर के आसपास घुटन सी होने लगती है। ऊपर से लगातार एसी का यूज करना और घर के आसपास पेड़ पौधों के न होने से इस बार गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी। ऐसे में आप अपने घर के अंदर या कह सकते हैं बरामदे वाली एरिया में या फिर बालकनी में रबर प्लांट जैसे हवा को शुद्ध करने वाले पौधों को लगाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए तो अच्छा रहता ही है, साथ ही आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी अपना योगदान देते हैं। और फ्रेंड, कोई फूलों वाले पौधों की तरह इस प्लांट को किसी स्पेशल केयर की ज़रूरत भी नहीं रहती। बस मिट्टी और कंपोस्ट के मिक्सर में इसे किसी छायादार जगह पर ग्रो करें और पानी देते रहें। ये प्लांट सालों साल आपके गार्डन में यूं ही बना रहेगा। इसे घर की किसी ऐसी जगह पर ग्रो कीजिए जहाँ पर दिन भर में 2 घंटे से ज़्यादा की धूप ना आती हो और जहाँ पर हवा का एक अच्छा सर्कुलेशन हो। ज़्यादा तेज़ धूप से इसकी पत्तियाँ साइड से झुलसने लगती हैं। रबर प्लांट की सुंदरता इसकी पत्तियों से रहती है, इसलिए हफ्ते में एक बार इसकी पत्तियों को किसी स्प्रेयर की हेल्प से ज़रूर साफ़ कर लें या किसी गीले कपड़े से भी इनकी पत्तियों को साफ़ किया जा सकता है, क्योंकि एयर में जो भी डस्ट रहती है वो इनकी पत्तियों में जमकर पत्तियों के स्टोमेटा या पोर्स को बंद कर देती है, जिस कारण पौधे ठीक से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते। पत्तियों को साफ करने से इनके पोर्स खुल जाते हैं और फिर प्लांट ठीक से फ्रेश एयर को रिलीज करने लगता है।
फर्टिलाइज़र के लिए आप इसमें महीने में या फिर 2 महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी के आसपास पुरानी गोबर खाद डालें। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप 50 ग्राम के आसपास इसे भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड, एक बहुत बड़े गमले में इसे मत लगाइए। एक 8 इंच के साइज़ का गमला इस पौधे को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट रहता है। तो फ्रेंड, ये था एक बहुत ही सुंदर मेडिसिनल प्लांट की केयर को लेकर आज का वीडियो। आज की वीडियो बनाने का मेन एम इन्वायरमेंट अवेयरनेस था। एक छोटा सा प्रयास था कि लोग अपने बिजी समय में थोड़ा सा समय निकाल कर पर्यावरण पर भी ध्यान दें, और फूलों वाले पौधे न भी लगा पाएँ तो कम से कम इस तरह के मेडिसिनल पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें। ये काम आपको हेल्दी भी रखेंगे और आपको एक अलग तरह का सुकून भी मिलेगा। आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।